हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बॉम्ब्स में। मैं सुमित कुमार आप सभी को बायोलॉजी बॉम्ब्स में स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हो कि मैंने पिछले 2 वीडियो जो 12th क्लास का अपलोड किया वह चैप्टर जीवों में जनन के बारे में था। आज जीवों के जनन के बारे में ही उसका अगला टॉपिक हम लोग जानेंगे। लैंगिक जनन की जो घटना थी, इवेंट्स थे, उस इवेंट्स के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आई होप कि आप हमारे साथ बने रहें, अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे ज़रूर लाइक करें। आपके बीच मैं एक छोटा सा शायरी प्रस्तुत करता हूँ, अगर आपको ये भी अच्छा लगे इसका भी हमें कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा। मत फेंक पत्थर पानी में, मत फेंक पत्थर पानी में उहो केहू पिएला, मत रह उदास तू जिंदगी में, तोहरा के देख के केहू जिएला। तो चलिए आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत करता हूं जो आज हम लोगों का नया टॉपिक्स, नया वीडियो। तो आइए हम लोग जानते हैं जो लैंगिक जनन की जो इवेंट्स थी, कौन कौन सी घटना थी। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि लैंगिक जनन की जो घटनाएं थी वह 3 होती है। कौन कौन सी होती है? तो लैंगिक यानी कि निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्चात घटना। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। तो अगर आप नहीं देखे हो या आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो उस वीडियो को जाकर देखो, सब्सक्राइब कर लो, जिसके कारण से आपको नोटिफिकेशन मिले और हमारे वीडियो को आप प्रतिदिन देख सकेंगे। तो लैंगिक जनन की जो इवेंट्स थे, घटना थे, मैंने आपको बताया था कि जो लैंगिक जनन की घटना होती है वह 3 चरणों में पूरा होती है। यानी कि 3 चरण कहने का मतलब लैंगिक जनन की एक पहल यानी कि निषेचन की पहले की घटना, निषेचन के बीच की यानी कि निषेचन की घटना, फिर निषेचन की बाद की घटना। तो ये सारी होती क्या चीज़ है? तो कहने का अर्थात निषेचन पूर्व घटना। तो जानते हैं कि इसमें क्या होता है, हम गैमेट्स का निर्माण होता है, यानी गैमेट्स बनते हैं। तो गैमेट्स कहने का अर्थात कब बनते हैं? तो जाहिर सी बात है कि 2 विपरीत जीव होंगे, 2 अलग अलग जीव होंगे, एक मेल होगा तो दूसरा फीमेल होगा। तो दोनों जीवों से 2 अलग अलग गैमेट्स निकलते हैं और दोनों गैमेट्स अर्धगुणसूत्री होते हैं, यानी हैप्लॉइड होते हैं। तो कहने का अर्थात ये सभी बनने की प्रक्रियाएं जो होती हैं, ये युग्मकों के बनने की जो प्रक्रिया होती है वह गेमेटोजेनेसिस कहलाता है। यानी कि युग्मक आपका क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। यानी कि 2 युग्मकों का मिलना है, क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। अब 2 युग्मक कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है फीमेल, एक होता है मेल। तो यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक, ये 2 युग्मक होते हैं, 2 गैमेट्स होते हैं, 2 अलग अलग गैमेट्स होते हैं जो दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो वह एक डिप्लॉइड का निर्माण कर लेते हैं, डिप्लॉइड बन जाते हैं। तो वह डिप्लॉइड जो होता है उनके अगले संतानों में क्या होते हैं, मतलब प्रवेश कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि निषेचन पूर्व घटना क्या है। तो देखिए, कह रहा है कि युग्मक को यानी कि गैमेट्स के फ्यूजन से पूर्व की सभी घटना, गैमेट्स के फ्यूजन यानी कि जो गैमेट्स है उसका संयोग होने से सभी पहले की घटना क्या कहलाती है? निषेचन पूर्व घटना कहलाती है। यानी मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि जो निषेचन होता है, यानी कि कहने का अर्थात निषेचन से पूर्व घटना क्या होती है? तो मैंने बोला था कि 2 अलग अलग जीवों का क्या करना, यानी कि मिलान करने, देखा सुनी करना, देख सुनी करने के बाद से उसके बाद से उसका क्या करना चाहिए, मतलब आगे की घटनाएं उत्पन्न करना। तो कहने का अर्थात 2 अलग अलग जीव था, दोनों को आपस में एक जगह पर लाया गया। तो ये निषेचन ना हुआ तो उसकी सभी पहले वाली घटनाएं क्या कहलाती है? तो निषेचन पूर्व घटना कहलाती है। तो वही चीज़ कर रहा है, गैमेट्स के फ्यूजन होने से सभी यानी पूर्व की सभी घटनाएं क्या कहलाती है? निषेचन पूर्व घटना कहलाती है।
कह रहा है कि इसमें युग्मकों का बनना तथा स्थानांतरण दोनों ही इसी में होता है। यानी कि युग्मक का बनना और स्थानांतरण होना यानी ट्रांसफॉर्मेशन होना, यानी कि इसका जो आपका युग्मक यानी गैमेट्स क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं किस में होती है, तो निषेचन की पूर्व घटना में होती है, निषेचन की पहली घटना में होती है। अब कहता है तो इस प्रकार की घटना को यानी इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती है उसको हम लोग कहते हैं युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं, यानी कि गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और यही गैमेटोजेनेसिस क्या होते हैं, तो नर युग्म यानी कि नर और मादा युग्मक ही बनाते हैं। यानी कि ये कौन बनाता है, जो युग्मक जनन होता है ये कौन करता है, तो हमारे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के मिलने के कारण से ही क्या कहलाते हैं, युग्मक जनन कहलाते हैं। और जो यह युग्मक होते हैं वह क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब अगुणित होता है। तो जैसे आप देख सकते हो XX एंड XY, आप सभी जानते हो कि XX को हम लोग फीमेल कहते हैं यानी मादा कहते हैं, और XY को हमेशा हम लोग मेल के कहते हैं। ठीक, इसका ये दोनों फर्स्ट जो X होता है ये क्या होता है, समान होता है, सेम होता है, जिसको हम लोग ऑटोसोम के नाम से जानते हैं, अलिंग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। ये इसका क्रॉसिंग ओवर होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है ना। तो ये जब निकलते हैं फीमेल से और एक मेल से, तो देखिए दोनों साइड से क्या निकल रहा है, इसका गैमेट निकल रहा है ना, तो गैमेट को हम लोग जी से दिखाते हैं, जानते हैं। और ये किस साइड से निकल रहा है, फीमेल से, तो हम इसको कह सकते हैं FG। ये युग्मक निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, तो MG से। यानी कि फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स का क्या हो रहा है, दोनों का आपस में संगम हो रहा है, यानी कि फ्यूजन हो रहा है, संयोजन हो रहा है। तो ये संयोजन होने से ये जो हैप्लॉइड था वह किस में बदल जाता है, डिप्लॉइड में बदल जाता है, यानी कि द्विगुणित में बदल जाता है। और यही द्विगुणित क्या कहलाते हैं, तो युग्मक यानी कि युग्मनज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, युग्मनज कहलाते हैं। यानी हम जिसको जानते हैं कि क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, यानी कि युग्मनज कहते हैं। और यही युग्मनज की बाद की जो घटना घटित होती है, प्रकट होती है, वह कहलाती है एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। यानी कि युग्मक के बाद बनने वाली प्रक्रिया एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है, जिसमें बच्चे का पालन पोषण पूर्ण रूप से होता है। तो ये रहा निषेचन पूर्व घटना, यानी कि निषेचन की पहली घटना। आई होप कि ये जो बताया गया हो ये आपको समझ में आया हो। नोट करना हो नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अब आप लोग के बीच जो है जीवों में लैंगिकता यानी कि सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में जो है, यानी कि जस्ट हम लोगों ने अभी पढ़ा इसके पहले निषेचन पूर्व घटना में हुआ। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक्स है वह कह रहा है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जीवों में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो लैंगिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जीवों में लैंगिकता कैसे होते हैं, तो एक लिंगी, द्विलिंगी, उभयलिंगी, एक लिंगाश्रय, उभयलिंगाश्रय, ये होते इस तरह से पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ पौधों में होते हैं, कुछ फूल में होते हैं, कुछ मनुष्य में होते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं उभयलिंगाश्रयी के बारे में। तो उभयलिंगाश्रयी वैसा जीव है, यानी कि वैसे पौधे हैं जिसमें नर और मादा दोनों क्या होते हैं, एक ही में पाए जाते हैं। क्या होते हैं, दोनों एक ही में पाए जाते हैं। कह रहा है कि वैसा जीव जिसमें नर तथा मादा दोनों क्या होते हैं, एक ही में, यानी कि दोनों एक ही पौधों में पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उभयलिंगाश्रयी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उभयलिंगाश्रयी। जैसे आप देख सकते हैं कि रेड़ी होता है, गुड़हल होता है, नारियल होता है, ये क्या है, सबसे मतलब सभी के सभी अंदर एक ही पौधे में दोनों जीव उपस्थित रहते हैं, यानी कि नर और मादा दोनों ही पाए जाते हैं। जैसे प्रैक्टिकली के लिए सबसे अच्छा देखा जाए तो गुड़हल का फूल होता है, यानी जिसको हम लोग अड़हुल कहते हैं, उसमें क्या होते हैं, नर और मादा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
इसी प्रकार से जस्ट दूसरा होता है जो उभयलिंगा यानी एक लिंगाश्रय होता है। एक लिंगाश्रय का अर्थ होता है एक लिंग वाले। तो एक लिंग वाले यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि वैसे जीव जिसमें नर तथा मादा दोनों क्या होते हैं, अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक लिंगाश्रय कहते हैं। कहने का अर्थात ये जो प्रक्रियाएं होते हैं, कौन चीज़, उभयलिंगाश्रय, यह केवल पौधों में ही होता है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसे पौधे जिसमें नर तथा मादा दोनों क्या होते हैं, एक ही में पाए जाते हैं, उसे उभयलिंगाश्रय कहते हैं। इसको कह सकते हैं एक लिंगाश्रय, क्योंकि वैसे पौधे जिसमें नर तथा मादा दोनों अलग अलग पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, एक लिंगाश्रय कहते हैं। जैसे खजूर, सहतूत, भांग, पपीता। पपीता जो होता है, ये पपीता क्या होते हैं, तो पपीता दो तरह यानी कि एक नर एक मादा अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग होते हैं तो नर क्या करता है, केवल पुष्प का निर्माण करता है, और जो मादा होती है पुष्प के साथ साथ फल का भी निर्माण करती है। तो ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो। इसका ऑब्जेक्टिव भी मान लीजिए कि दे सकता है, पूछ सकता है कि बताइए नारियल किस प्रकार के जीव है, एक लिंगाश्रय, उभयलिंगाश्रय, एक लिंगी, द्विलिंगी। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा, उभयलिंगाश्रय कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। चलिए उसको नोट करना, नोट कर सकते हैं। चलिए देख सकते हैं। अब हम लोग जो आएगा एक लिंगी और द्विलिंगी के बाद में आएगा, यानी कि हम लोगों ने जस्ट अभी एक लिंगाश्रय और उभयलिंगाश्रय के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे एक लिंगी और द्विलिंगी क्या है। तो एक लिंगी यानी कि है वो तो अभी हम लोग जाने इसके पहले पौधों में, अब आएगा यह पुष्पों में। तो कहता है कि वैसा पुष्प जिसमें केवल यानी कि वैसा पुष्प जिसमें केवल क्या होता है, पुंकेसर या स्त्रीकेसर पाए जाते हैं, यानी कि दोनों में से कोई एक ही रह सकता है, या तो वह पुंकेसर रह सकता है या तो वह स्त्रीकेसर रह सकता है। पुंकेसर को स्टाइमन कहते हैं, इंग्लिश में पुंकेसर को स्टाइमन कहते हैं, देख सकते हैं। पुंकेसर को क्या कहते हैं, स्टाइमन कहते हैं। और स्टिग्मा को हम लोग पिस्टल के नाम से जानते हैं, यानी कि ये पिस्टल, स्टिग्मा और स्टाइमन ये सब क्या होते हैं, जब हम लोग अगले चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग को एक फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है, फ्लावर्स के टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उस सभी के बारे में पढ़ना है। तो अभी हम लोग ये जान रहे हैं कि वैसे पुष्प जिसमें केवल क्या होते हैं, पुंकेसर पाया जाता है या केवल स्त्रीकेसर पाया जाता है, यानी कि नर भाग पाया जाएगा या तो केवल मादा भाग पाया जाएगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। तो हम उस प्रकार के पुष्प को क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। अब आता है द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, तो वैसे पुष्प जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्विलिंगी के नाम से जानते हैं। चलिए ये तो रहा हम लोगों का एक लिंगी, द्विलिंगी, एक लिंगाश्रय और ये उभयलिंगाश्रय, ये छोटा छोटा एक टॉपिक्स था। अब हम लोग जानते हैं कुछ हम बताएंगे गुणसूत्रों के बारे में, यानी कि गुणसूत्रों के हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के कारण। यानी कि हैप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित, अगुणित का मतलब होता है n, और द्विगुणित का अर्थ होता है 2n, यानी कि द्वि का अर्थ होता है दो और गुणित का मतलब गुण उसका। तो यानी कि दो गुण इस जिसमें यानी कि दो गुणित हो, यानी दो गुणों का मिलान हो, वह हमारा द्विगुणित कहलाता है। अगुणित का अर्थ होता है आधा गुण हो, किसी एक जीव का आधा गुण हो, या तो वो मेल का आधा गुण होगा या तो वो फीमेल का आधा गुण होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, दो दिख रहा है ना, यानी कि एक मेल और एक फीमेल दोनों का गुण जब आ जाए तो वह हमारा कहलाता है द्विगुणित कहलाता है, डिप्लॉइड कहलाता है। तो देखिए कुछ जीव के नाम दिया गया है, उस जीव में क्या क्या पाए जाते हैं आप देख सकते हैं। तो देखिए कहने का अर्थात कुछ जीव का नाम जैसे आप लोग के बीच दिया गया है, एक है सेव, आलू, मक्का, प्याज, तितली, घरेलू मक्खी, कुत्ता, मनुष्य, इटिस, यानी कि बहुत सारे हैं जो हम लोगों ने बस इतना ही लिखा। अगर आपको इसका पूरा चाहिए तो आप हमको कमेंट्स कर दीजिएगा, तो मैं आपको एक इसका PDF बनाकर आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड करके देख लेना। तो देखो सेव जो होता है, सेव का अगुणित यानी कि हैप्लॉइड जो होते हैं कितने होते हैं, 17 होते हैं। तो द्विगुणित में कितना हो जाएगा, यानी 17 से 2 मल्टीपल कर दीजिए, 34 हो जाएगा इसका। उसी प्रकार आलू में 24 होता है,
48 हो जाता है द्विगुणित। प्याज में 20 होता है यानी कि ये 40 होगा। तितली में 190 होता है, ठीक है, तितली में क्या होता है 190 होता है, तो ये 380 हो जाता है। घरेलू मक्खी दिया है, कुत्ता दिया है। मनुष्य में तो सभी लोग जानता है कि 23 गो होता है, 23 जोड़े होते हैं, और वो उसका संख्या टोटल कितना होता है 46 होता है। समझिए कि ये इसका क्या है पेयर है, यानी कि जो ये भी जितने भी ये हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, वो क्या होते हैं पेयर्स के रूप में होते हैं। यानी कि 17 जोड़ा, 24 जोड़ा, 20 जोड़ा, 16 जोड़ा, ये सब क्या है पेयर में होते हैं। तो यही पेयर्स क्या कहलाते हैं, मतलब जब उसको हम संख्या में देखते हैं तो वह 34 से मतलब इसका डबल हो जाने लगता है। तो ये रहा इसके कुछ जीवों का क्या चीज़ अगुणित और द्विगुणित के बारे में। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग चलिए देखिए, अब हम लोग निषेचन की घटना यानी कि लैंगिक जनन की जो घटनाएं हम लोगों ने पढ़ा था, जो 3 घटनाएं होती हैं, तीनों घटना का हम लोगों ने एक घटना को जाना। अब हम लोग जानेंगे दूसरे घटने के बारे में। तो दूसरा घटना होता क्या चीज़ है निषेचन होता है। यानी कि हम लोगों ने निषेचन पूर्व घटना पढ़ चुका, अब हम लोग जानेंगे निषेचन क्या होते हैं। तो हमने बताया था कि निषेचन यानी कि निषेचन क्या होते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रियाएं कब होती है, तो इसमें गैमेट्स का क्या होता है फ्यूजन होता है। फ्यूजन का अर्थ होता है संयोग करना, संयोग का अर्थ होता है मिलना, ठीक। तो यह प्रक्रियाएं कब होती है, तो जब तक 2 जीव न हाजिर हो, यानी कि जब तक 2 जीव ना पाए। और 2 जीव का मतलब क्या होता है, तो 2 विपरीत जीव। सपोज कि ये 2 अलग अलग, एक देखिए प्लेन है पूरा, और एक देखिए इस पे लिखा हुआ है, इसको सपोज मैं मेल मानता हूँ, इसको फीमेल मानता हूँ। तो इसमें जो होगा मोशनल यानी कि मोशन कौन कर सकता है, तो ये वाला कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है मेल है। तो आपको पता है कि मेल में हमेशा स्पर्म पाया जाता है, और फीमेल में हमेशा क्या होता है ओवरी यानी कि ओवम पाया जाता है। तो ओवम क्या होता है स्टेबल होता है, और स्पर्म क्या होता है मोशन करता है, गतिशील होता है, वह चलनशील होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। और जो अंडाशय यानी अंडाणु जो होता है वो क्या होता है स्थिर होता है। तो ये क्या करता है, यानी कि शुक्राणु अंडाणु के पास जाता है, और जाने के बाद से वह मिलकर एक प्रक्रियाएं उत्पन्न करती है। तो कहने का अर्थात जो इसमें युग्मक आते हैं, तो इसमें 2 जीवों के अलग अलग जीव से युग्मक बनते हैं, जैसे मेल से और फीमेल से। तो मेल और फीमेल से जो निकलते हैं युग्मक वह कहलाते हैं हैप्लॉइड। और जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो तो वह बनाते हैं द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं, यानी द्विगुणित युग्मनस का निर्माण करते हैं। तो देखिए वही चीज़ कर रहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के युग्मन को कहिए, चाहे संलग्न को कहिए, चाहे संलयन को कहिए, ठीक है। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के युग्मन को निषेचन कहते हैं, यानी कि फ्यूजन को क्या कहते हैं निषेचन कहते हैं। इसी प्रक्रिया में यानी कि निषेचन की प्रक्रिया में ही 2 युग्मकों का क्या होता है मिलान होता है। 2 युग्मक क्या होते हैं 2 युग्मकों का युग्मन होता है, यानी कि युग्मन का मतलब फ्यूजन होता है, मिलान होता है, मिलता है तो होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं युग्मक संलयन कहते हैं। और यही युग्मक संलयन क्या कहते हैं, जब गैमेट्स का यानी कि युग्मकों का फ्यूजन होता है, उसी फ्यूजन के बाद हमारा क्या करता है द्विगुणित जाइगोट का यानी द्विगुणित युग्मनस का निर्माण करता है। और द्विगुणित युग्मनस क्या कहलाता है डिप्लॉयड जाइगोट कहलाते हैं। हमने अभी बताया कि x और xy जो होते हैं, ये जो निकल कर आया था यहाँ पे x और x बना था, तो देखिए ये आया था क्या था FG था, ठीक, ये क्या था mg था। तो ये हम जानते हैं कि 46 गो इसमें होता है, 46 गो इसमें होता है। इसका निकल कर 23 आया था, इसका निकल कर 23 आया था गुणवा। तो ये 23 गो गुणवा, ये 23 गो गुणवा मिलकर इसके संतान में कितने टोटल गुण आ जा रहे हैं 46 गुण आ जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या है हैप्लॉइड है, ये मेरा क्या है हैप्लॉइड है। तो हम कह सकते हैं हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलकर हमारा क्या बनाते हैं तो डिप्लॉइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं डिप्लॉइड का निर्माण करते हैं। और वही डिप्लॉइड क्या कहलाते हैं युग्मनस कहलाते हैं, यानी जाइगोट कहलाते हैं। ये जाइगोट क्या होते हैं हमेशा डिप्लॉइड होते हैं। इसीलिए हमने अभी इसके पहले डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का बताया था कि हैप्लॉइड क्या होते हैं
n होते हैं, डिप्लॉयड क्या होते हैं 2n होते हैं। तो देखिए तो क्या ये डिप्लॉयड नहीं कहलाएगा? इसमें 46 को कैसे हो गया? तो 23 यानी 23 का मल्टीपल दुगुना, 23 का दुगुना क्या हो गया? 46 हो गया। उसी तरह से ये यानी कि 2 गुणे n का मान 23 कितना हो जाएगा? 46 नहीं हो गया? तो वही 46 क्या कहलाता है? इसका डिप्लॉयड जाइगोट कहलाता है। ये रहा हम लोगों का लैंगिक शरण की घटनाएं, जिसमें हम लोग लैंगिक पूर्व निषेचन जाने, उसके बाद से एक लिंगाश्रय, द्विलिंगाश्रय यानी उभयलिंगाश्रय, एक लिंगी, द्विलिंगी, उसके बाद हम लोगों ने जाना निषेचन के बारे में। अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे, कवर करेंगे निषेचन पश्च घटना, यानी कि निषेचन की पश्च घटना क्या होती है, निषेचन की पश्च घटनाएं में कौन कौन सी घटनाएं घटती है, इसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।